प्रश्न 26, प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या लिखें। प्रश्न 26 का क, तो यहाँ पे क में देखिए इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या लिखें। अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, तो एक तो त्रिभुज हो गया ये सबसे बड़ा वाला, दूसरा त्रिभुज हो गया ये छोटा वाला, तीसरा त्रिभुज हो गया ये वाला देखिए, चौथा त्रिभुज ये हो गया, पांचवा त्रिभुज, तो यहाँ पे 5 त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज ये हो गया सबसे बड़ा, दूसरा त्रिभुज हो गया सबसे छोटा, तीसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया और पांचवा त्रिभुज ये हो गया। तो 5 त्रिभुज है। तो इसमें कितना त्रिभुज है? 5 त्रिभुज हम लिखेंगे। इसमें 5 त्रिभुज है। एक सबसे बड़ा त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज सब हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये त्रिभुज हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो 5 त्रिभुज है इसमें, तो 5 लिख देंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है? 5 है। ख, तो देखिए इसमें कितना त्रिभुज है? देखिए एक तो ये त्रिभुज हो गया एक, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये वाला, चौथा हो गया ये वाला, पांचवा हो गया ये वाला और छठा हो गया ये वाला, फिर सातवां हो गया ये वाला और आठवां हो गया ये वाला। यानी 8 त्रिभुज है इसमें। तो इसमें कितना त्रिभुज है? 8 त्रिभुज। फिर से देख लेते हैं इसमें। तो देखिए पहला त्रिभुज ये हो गया एक, एक हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुज मतलब जिसका 3 भुजा हो, तो 2 त्रिभुज मिल गया। तीसरा त्रिभुज देखिए ये, तो 3 त्रिभुज हो गया। चौथा त्रिभुज ये हो गया, तो 4 त्रिभुज हो गया। पांचवा त्रिभुज देखिए यहाँ से ये पूरा ये हो गया पांचवा त्रिभुज। छठा त्रिभुज ये वाला छठा त्रिभुज हो गया। सातवां त्रिभुज देखिए ये सातवां त्रिभुज हो गया। आठवां त्रिभुज, तो 8 त्रिभुज है इसमें। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 8। तो त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका 3 भुजा हो। त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका 3 भुजा हो। प्रश्न 27, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। प्रश्न 27 है, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो का, तो यहां पे देखिए एक आयत है, यह है 4 सेंटीमीटर, इधर वाला भुजा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का मतलब हो गया कि सभी भुजाओं की लंबाइयां का योग। तो सभी भुजाओं का लंबाई का योग निकाल देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ इसमें देखिए 4 भुजा है, तो चारों भुजा का जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा इस आकृति का, यानी इस आयत का।
तो लिखेंगे परिमाप बराबर, सबको जोड़ देते हैं चारों भुजा को, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4, देखिए 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4, तो चारों भुजा का जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, यानी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है। तो परिमाप निकालना हो तो बस जिसका परिमाप का है उसका सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा परिमाप। ख ख तो यहाँ पे इस तरह से आकृति दिया हुआ है। ये भुजा है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना है तो लिखेंगे परिमाप बराबर, तो परिमाप निकालने का क्या सूत्र होता है, तो जो जितना भी भुजा है, जैसे इस आकृति में कितना भुजा है, 1 2 3 4, तो चारों भुजा का जो लंबाई है उन सभी लंबाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा इस आकृति का परिमाप। तो जोड़ेंगे 5 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4, देखिए 5 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4, यानी चारों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे, क्योंकि इस आकृति में 4 भुजा है और चारों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, तो उन सब को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, यानी 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 28, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचें। तो देखिए 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड कह रहा है, तो स्केल से हम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे पहले। तो 4 सेंटीमीटर, तो शून्य से, देखिए शून्य पे कलम को रखेंगे और 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड। फिर से देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर कह रहा है तो शून्य पे, यहाँ पे शून्य है, फिर 1 2 3 4, तो शून्य से लेकर के 4 तक हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो शून्य से, देखिए शून्य से 4 तक, शून्य से 4 तक ये हो गया 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो शून्य से 3 तक खींचेंगे। शून्य से, देखिए शून्य यहाँ पे है, फिर 1 2 3, तो ये हो गया देखिए 3 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो इस तरह स्केल से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। प्रश्न 29, प्रत्येक आकृति का नाम बताएं। तो प्रश्न 29 का क, तो देखिए इस तरह से एक आकृति यहां पे बना हुआ है। तो ये इसका नाम क्या है, ये इसको कहते हैं बेलन। इसको क्या कहते हैं, बेलन।
तो इस आकृति को कहते हैं बेलन। तो इस तरह का अगर कोई आकृति हो या इस तरह का वस्तु हो तो उसको कौन सा क्या कहते हैं? बेलन के जैसा है। जैसे पाइप, पाइप जो होता है इस तरह का होता है, या कलम, देखिए ये सब बेलन के रूप में होता है, तो इसको क्या कहते हैं? बेलन। ख, देखिए इस तरह के आकृति को कहते हैं कोन। ये शंकु, क्या कहते हैं? शंकु। कोन मतलब शंकु होता है, ठीक है। तो इसको शंकु कहते हैं। इस तरह का आकृति जो भी है उसको क्या कहते हैं? शंकु। तो इस तरह का अगर वस्तु हो तो उसको क्या कहते हैं? शंकु के जैसा है। जैसे बर्थडे में जो टोपी होता है उसको उस शंकु के रूप का होता है, ठीक है। या आइसक्रीम जो होता है इस तरह के आकृति में होता है, यानी शंकु के रूप में होता है। ग, अब देखिए घनाभ, ये घनाभ हो गया इस तरह से। तो देखिए घनाभ इस तरह से बनता है। इसको क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ, तो घनाभ जैसे माचिस का डिब्बा, ये सब घनाभ के रूप में होता है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ।